Good morning student. Today we start LCM and HCF by using prime factorization method। यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके LCM और HCF निकालना। तो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसको हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में। ओके, चलिए देखिए LCM एंड HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM का मतलब होता है कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल इसको बोलते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, आल्सो कॉल्ड एज या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यह LCM का फुल फॉर्म है। ओके, और जहाँ कहीं भी क्लास 6, 7 और 8 में पढ़े हो कि LCM, जहाँ कहीं भी LCM निकालना हो, उसका मतलब होता है कि जहाँ कहीं भी अगर छोटा से छोटा अगर क्वेश्चन में दिया गया हो, छोटा से छोटा या तो लिस्ट दिया गया हो, कम से कम दिया गया हो, तो वहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन में छोटा से छोटा दिया गया हो या कम से कम दिया गया हो, वहाँ पर हम लोग क्वेश्चन में क्या निकालते हैं? LCM निकालते हैं। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर हमको निकालना क्या है? 12 और 56, 12 का और 56 का क्या निकालना है? LCM निकालना है, तो बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से हम लोग सीखे कि कैसे किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर निकाला जाता है। 12 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 56 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 7 जा कितना हो जाए? 56। इसको कैसे निकालते हैं? अगर जो है बड़ा नंबर हो तो जैसे यहाँ पर ऐसे देखिए 56 कैसे निकालते हैं, एक हम निकाल करके दिखा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख लिए क्या? 56। यहाँ पर हम लोग 56 लिख लिए। अब 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा? 28। 2 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 18, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि 56 का जो प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी कि हो जाएगा हमारा, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इसको यहाँ पर लिख दोगे। और एलसीएम देखिए, एलसीएम जो है एक बार सभी लोग वीडियो देख लोगे तो सभी को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आप जो रेगुलर वीडियो देखिए और सभी स्टूडेंट पर वीडियो जो है डेली का डेली पूरा वीडियो देखिए। हमको पता चल जा रहा है कि कितने लोग नहीं देख रहे हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए। क्लास में हम पुनः पढ़ाने वाले नहीं हैं, बार बार हम कह रहे हैं। ठीक है, अगर जो है अगर जो नहीं देखा हो तो उसको बाद में इस वीडियो को देखना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखना ही पड़ेगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि आगे हम पढ़ाने वाले नहीं हैं क्लास में। ठीक है, चलिए देखिए, तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए यहाँ पर 12 के जो है प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 3, 56 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 है। अब चलिए देखिए कि एलसीएम हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जो है कितने बार आया है? 1 बार, 2 बार। यहाँ पर 2 कितने बार आया? 2 बार आया। यहाँ पर 2 कितने बार आया है? 1 2 3। यहाँ पर 2 जो है 3 टाइम्स आया है और यहाँ पर 2 जो है 2 टाइम्स आया है। तो जो नंबर जैसे 2 यहाँ पर 2 बार आया है, 2 यहाँ पर 3 बार आया है, तो जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो उसी को एलसीएम में लिखते हैं। एलसीएम में किसको लिखते हैं? कि जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आया हो। यहाँ पर 2 जो है 2 बार आया है, यहाँ पर नंबर 2 जो है कितने बार आया? 3 बार आया है। तो कौन वाला लिखेंगे? कम वाला नहीं लिखेंगे, अधिक वाला लिखेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है, अगर एक ही नंबर पहले वाले में 12 का फैक्टराइजेशन में 2 बार आया है, इसमें 3 बार आया है, तो जो अधिक बार आया है जिस नंबर के फैक्टराइजेशन में उसी को लिखते हैं, अधिक बार वाला लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 3 इसमें एक बार आया है, इसमें जो है कोई बार आया है नहीं, तो एक 3 हो गया, नया नंबर में 3 है। यहाँ पर 7 जो है 7 एक बार आया है, इसमें कोई बार आया नहीं है। अगर इसमें एक बार आता है, इसमें 2 बार 7 आता है तो 2 बार वाला लिखते। इसमें 3 एक बार है लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है, तब भी लिखते। अगर नया नंबर अगर एक में आया हो और दूसरे में नहीं आया है तब भी उस नंबर को लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि इसमें अगर 9 एक बार आया है और यहाँ पर एक भी नहीं आया तब भी 9 लिखते हैं। मान लीजिए कि इसमें 11 एक बार आया है, इसमें नहीं आया है, तब भी 11 लिखते हैं। ठीक है,
तो यानी कि जो कॉमन न हो इसमें उसको भी लिखा जाता है, जो कॉमन न हो यानी कि नया नंबर हो, जो दोनों में जो है कॉमन नहीं हो उसको भी लिखा जाता है। कहने का मतलब कि जो सबसे अधिक बार आया हो, दो, 2 × 2, यहाँ पर दो बार आया, यहाँ पर 3 बार आया, तो 2 जो है लिखोगे। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी इसको लिखते हैं। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तब भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 7 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 168। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमको निकालना हो 102 को। 102 का आप लोग ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होगे 102 का, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट जो है बता दे रहे हैं। 102 का जब ऐसे करोगे, कर लेना, 2 5 या 2, चलो एक निकाल दे रहे हैं। फिर किससे कटेगा, 3 से कटेगा। 3 जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। फिर किससे कटेगा, 17 से कटेगा। यहाँ पर क्या हो गया, 1। ठीक है, तो 2 × 3 × 17 और 54 का 2 × 3 और इंटू 3 × 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा कितना हो जाएगा, 54। तो एलसीएम कितना होगा इसका, एलसीएम देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए इसमें दो जो है, पहले छोटा नंबर, पहले 2 को देखिए, 2 कितना बार आया है, एक बार। यहाँ पर 2 कितने बार आया है, एक बार, तो यहाँ पर एक बार हो गया। यहाँ पर 3 देखिए, 3 जो है कितने बार आया है, एक बार, और यहाँ पर 3 कितने बार आया है, 3 टाइम्स आया है। तो कौन वाला लिखेंगे, जो ज़्यादा बार आया है उसको लिखेंगे। तो 3 × 3 × 3 यह हो गया, इंटू 17 यहाँ पर एक बार, इसमें नहीं है, यानी कि जो इसमें हो इसमें नहीं हो उसको भी लिखते हैं। जो अगर इसमें हो इसमें नहीं हो, या इसमें हो इसमें नहीं हो, ठीक है, जो नया नंबर हो इसमें तो हो इसमें नहीं हो, उसको भी लिखते हैं इसमें। ठीक है, यानी कि इसमें जो है एलसीएम में पूरे नंबर को हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, पूरे नंबर को लिख देते हैं। ठीक है, कोई नया नंबर हो चाहे पुराना नंबर हो, चाहे इसमें हो इसमें नहीं हो, चाहे इस वाले में हो इसमें नहीं हो, तो उसको भी लिखा जाता है। ठीक है, एलसीएम में। तो 2 × 3 × 3 × 17 ये आ जाएगा 918 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 918। चलिए एक दो क्वेश्चन और बताते हैं एलसीएम का, ताकि सभी लोग जो वीक स्टूडेंट हैं उनका जो है भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हमारा टारगेट है कि जो सबसे वीक स्टूडेंट हो उनको भी आ जाए समझ में। तो एक और एलसीएम इसका हम लोग बताते हैं। चलिए देखिए एक और एलसीएम। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला अगर एलसीएम हमको निकालना है, फर्स्ट एलसीएम हम निकाल रहे हैं, पहला का देखिए, पहला एलसीएम हम निकाल रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप लोगों को दे दिया जाए 72 का, 72 और 72 और दूसरा दे दिया जाए मान लीजिए कि 88 ये है, इन दोनों का, और एक और दे दिया जाए, एक और मान लीजिए दे दिया जाए क्या लिखें, लिख देते हैं 75। चलिए 75, 3 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो 72, तो देखिए 2 2 जा 4, 4 4 3 12, 2 दूना को 4, दूना को 8, 8 से लिखे 24, 24 3 72। ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। अब आती है बात 88 की, तो 88 का क्या हो जाएगा, 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो देखिए स्टूडेंट, तो 88 का 2 × 2 × 2, ठीक है, 8 हो गया, और किंतु कितना हो जाएगा 11, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 11, 88 हो गया। 75 का, तो 75 का हो जाएगा 15 5 75, यानी कि 3 3 5 जा 15 और ये 5। ठीक है, 5 5 25 75, 75 हो गया। अब इसका एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए देखिए पहले बात करते हैं 2 की। देखिए यहाँ पर 2 की बात करते हैं, तो 2 इसमें कितने बार आया है, 2 जो है इसमें 3 बार आया है, इसमें कितने बार आया है, 3 बार आया है। ठीक है, और कोई इसमें नहीं है, यानी कि 2 जो है 2 × 2 × 2। अब चलते हैं आगे चलिए देखिए 3 जो है, 3 इसमें एक बार 2 बार आया है, इसमें 3 कितना बार आया है, एक भी बार नहीं आया है। इसमें कितना बार आया है, एक बार आया है, यानी कि सबसे ज़्यादा वाला जो है वही एलसीएम में होगा, सबसे ज़्यादा बार वाला ही क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो यानी कि 3 × 3 हो गया। ठीक है, इंटू। अब चलते हैं आगे, यानी कहने का मतलब कि एलसीएम में सब जो है कुछ एक ही में मिला दो, सब कूड़ा कबाड़ा जो है, एक जो है पहले
क्या होता था कि पहले एक जो है नाम सुने हुए एक पकवान बनता है जिसको तहरी बोलते हैं, यानी कि सबका जो है क्या, सब वेजिटेबल्स को मिक्स कर दो, ठीक है, सबको जो है मिक्स करके तहरी बनाया जाता है, तो उसी को बोल देते हैं एलसीएम। जितना भी कूड़ा कबाड़ा जब सब हो, सबको मिला करके एक ही में जो है बना दो, ठीक है। तो यह इस तरह से हो जाएगा, एलसीएम का कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं, ठीक। तो एलसीएम का कंसेप्ट का मतलब सबको मिला देना, ठीक है ना, सबके प्राइम फैक्टर को एक में मिक्स कर देना ही एलसीएम हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। तो ये हुआ छोटा सा कंसेप्ट। तो देखिए 3 इंटू 3 हो गया, ठीक है, तो काम समाप्त हो गया। अब आगे चलते हैं, देखिए 5 यहाँ पर क्या है, देखिए 5 3 हो गया, 5 इसमें कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर कुछ है नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि 5 और 5 2 बार हो गया, 5 इंटू 5 यहाँ पर 2 बार हो गया। अब चलते हैं आगे, देखिए 5 के बाद क्या है, 11 यहाँ पर कितने बार है, 1 बार है, इसमें 11 है, इसमें नहीं है, इसमें देखिए 5 इंटू 5 इसमें था, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी कि 5 इंटू 5। अब कोई नया नंबर दिख रहा है, हाँ नया नंबर 11 दिख रहा है, नया नंबर 11 दिख रहा है, 11 इसमें 1 बार है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, यानी कि 11 नहीं हो जाएगा। अब कोई नया नंबर दिख रहा है कि इसमें हो, इन दोनों में ना हो, कोई नया नंबर दिख रहा है, नहीं नया नंबर नहीं दिख रहा है, यानी कि आप लोग स्वयं इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना तो कर सकते हो, ठीक है, इतना कर लोगे। तो इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है बस, ठीक है, और कुछ करना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अगला जो है इसका। अब देखिए, तो एलसीएम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। तो एलसीएम के बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखिए तो एलसीएम के बाद देखते हैं एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है, कोई भी नंबर हो तो उसका हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ को जो है, जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है एचसीएफ को, ठीक है। एचसीएफ को हम लोग बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए जैसे 12 और 56 का हमको निकालना हो एचसीएफ, तो 12 का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 12 का, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 यह हो गया 12 का। 56 का 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 56 का एलसीएम, सॉरी 56 का प्राइम, 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, 56 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, यह इसका प्राइम फैक्टर होगा। अब चलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या होता है कि देखिए एलसीएम का जो कंसेप्ट अलग है, एचसीएफ का कोई अगर वर्ड प्रॉब्लम हो तो एचसीएफ कैसे पता करेंगे, जहाँ कहीं भी अगर अधिक से अधिक दिया गया हो, जहाँ अधिक से अधिक दिया गया हो, जहाँ मैक्सिमम की बात की जाए, जहाँ अधिक से अधिक क्वेश्चन में दिया गया हो, जहाँ मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, देखिए जहाँ मैक्सिमम, जहाँ अधिक से अधिक बात की जाए, तो क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि वहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, वहाँ पर हम लोग निकालते हैं एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, जहाँ कहीं भी अधिक से अधिक बात की जाए, ठीक है, जहाँ मैक्सिमम वैल्यू की बात की जाए, वहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। आगे देखिए एचसीएफ जैसे 12 है, 12 और 56 का एचसीएफ निकालना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर। तो इसको प्राइम फैक्टर करोगे 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3, 56 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 2 जा 4 2 जा 8, 7 जा 56। अब बात आती है कि इसका एचसीएफ कैसे निकालें। तो एचसीएफ में देखिए एचसीएफ में हम जो है, जो नंबर कॉमन हो उसी को लिखते हैं। जो प्राइम फैक्टर, जो किसी भी कोई भी नंबर दिया गया हो, उसके प्राइम फैक्टर में जो नंबर कॉमन हो वही नंबर हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है, वही नंबर हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। और कॉमन नंबर में भी जो दोनों नंबर में कॉमन हो और जो नंबर कॉमन हो और जो सबसे कम बार आया हो, दोनों में, वही हमारा एचसीएफ होता है। और उसमें
उसमें था क्या कि दोनों नंबर में जो कोई नंबर अगर कॉमन हो तो जो सबसे ज़्यादा बार आया हो उसको लिखते थे, लेकिन इसमें एचसीएफ में जो सबसे कम बार आया हो उसी को एचसीएफ लेते हैं। और वह जो कम बार आया है, जो नंबर कम बार आया है वो दोनों में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। एचसीएफ में, एचसीएफ में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। और एलसीएम में कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें कॉमन हो भी तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, ठीक है। तो दोनों से काम किया जाता था, लेकिन जो है इसमें जो है कॉमन कंपलसरी है, कॉमन जरूर होना चाहिए एचसीएफ में, ठीक है। तो चलिए देखिए 12, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं कि यहाँ पर देखिए 3 जो है 3 बार आया है, ए टी 3 बार आया है, लेकिन 3 जो है एक बार आया है। तो इसमें जो है एच सी एफ इसका एलसीएम निकालने के लिए क्या करते थे, 3 × 3 × 3 लिखते थे, ठीक है। लेकिन अगर हमको यहाँ पर अगर एच सी एफ, चलिए देखिए इसमें जो है उसको रहने दे रहे हैं। एच सी एफ के लिए देखिए यहाँ पर 12 और 56, 12 और 56 से क्या निकालना है हमको, एच सी एफ निकालना है। 2 × 2 × 3 और 56 का 2 × 2 × 2 × 7। अब देखिए एच सी एफ यहाँ पर दो जो है इसमें कितने बार आया है, 2 बार आया है। और 2 जो यहाँ पर 2 जो है कितने बार आया है, 3 बार आया है। तो एच सी एफ में कॉमन वाला ही नंबर लिखा जाता है दोनों में, जितने भी, अगर तीन नंबर का निकालना है तो 4 नंबर का निकालना, तो जो नंबर कॉमन हो उसी को लिखते हैं। क्या करते हैं, जो नंबर कॉमन हो उसी को लिखते हैं। यानी कि देखिए, और 2 जो है इसमें 2 बार आया है, इसमें 2 जो है 3 बार आया है। 2 जो है दोनों में कॉमन है, लेकिन कॉमन वाला में भी जो सबसे कम बार आया है उसी को लिखते हैं। देखिए यहाँ पर 2 3 बार आया है, यहाँ पर 2 बार आया, तो यानी कि 2 × 2, जो कम वाला है उसी को लिखेंगे। क्या करेंगे, जो कम वाला है उसी को लिखेंगे। तो 2 × 2 बराबर क्या, 4। और इसका एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम यहाँ पर देखिए 12 और 56 एलसीएम भी निकाले हैं। देखिए इसमें जो है अधिक बार यह हो गया, और कोई नया नंबर 3 भी है इसमें, तो 3 भी इंक्लूड हो गया, 7 भी, यानी कि सबको तहरी जैसा पूरा जो है मिक्स कर दिए, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मिक्स नहीं करना है, ठीक है। इसमें सिंगल वाला, जो सिंगल हो, जो दोनों में क्या हो, उभयनिष्ठ, जो दोनों में कॉमन हो, और जो सबसे कम बार, जो इसमें जो है वही नंबर होगा। एक बार सुन लीजिए कि जो कोई भी 2 या 3 नंबर का अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो उसका जो प्राइम फैक्टर है, उसके जो प्राइम फैक्टर में जो नंबर कॉमन हो उसे ही लिखेंगे, और दोनों में जो कॉमन नंबर है जो सबसे कम बार आया है वही हमारा रिक्वायर्ड, दैट इज द रिक्वायर्ड एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, देखिए, ठीक है। तो और इसका कोई इस पे तो हम लिखे नहीं है रफ पर, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल हम बताते हैं जिसका हमको एचसीएफ निकालना हो, ठीक है। चलिए देखिए इसी का जो क्वेश्चन हम लिखे हैं, इसी का जो है हम लोग एचसीएफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चंस लिखे हैं इसी का एचसीएफ हम लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसी का एचसीएफ, चलिए देखिए एचसीएफ जो है इसी का एलसीएम निकाले थे, अब यहाँ पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। देखिए एचसीएफ देखिए, अगर हम एचसीएफ देखें यहाँ पर तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2, देखिए यहाँ पर देखिए 2 कुछ कॉमन है, इसमें 2, तो इसमें भी इसमें जो है 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है, यानी कि 2 नहीं है, यानी कि इसमें जो है कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 तो कॉमन है ही नहीं। 3 देखिए, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, न 3 इसमें है, यानी कि 3 भी कॉमन नहीं है। 11 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि कुछ, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। यानी कि इसका एचसीएफ जब कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 हो जाता है। एचसीएफ क्या हो जाता है, 1। अगर कुछ भी, क्योंकि 1 सब में रहता है, 1 जो है सब में छिपा रहता है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे चलिए देखिए, अगर हम लोग लिखे, जैसे मान लीजिए कि अब कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं इसका जिसमें कॉमन हो थोड़ा नंबर, जैसे हम लिख लें 72 लिख दे रहे हैं, तो 72 2 × 2 × 2 3 × 3, और हम लिख देते हैं 88 ही लिख देते हैं। 2 × 2 × 2 × 11 यह हो गया, और यहाँ पर लिख देते हैं 33
33 लिख देते हैं, 3 इंटू 11 यह है। अब हमको इसका HCF निकालना है, 3 नंबर हैं और इसका HCF निकालना है। अब कैसे निकालोगे HCF? देखो HCF कैसे निकाला जाता है। अब देखिए HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए बहुत इजी है, मैथ्स बहुत इजी है। अगर बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो मैथ्स जैसा जो है इजी सब्जेक्ट कुछ भी नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रखो, डेली 1.5 घंटे 2 घंटे पढ़ो। अब मैथमेटिक्स बहुत ईजी है, कठिन नहीं है। चलिए देखिए 72, यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2, ठीक है। तो 80, देखिए 2 इंटू 2 इंटू, अच्छा हाँ भाई इसमें तो 3 कॉमन है, इसमें जो 3 बार जो है 2 जो है आया है, 2 इंटू 2 और इसमें भी 2 इंटू 2 आया है, यानी कि हमारा तो कॉमन दिख रहा है। लेकिन चलिए अगले में, यानी कि जितना भी नंबर है सब में कॉमन दिखिए, आगे में चेक करें, इसमें 2 है नहीं, इसमें तो फेल कर गया। यानी कहने का मतलब कि इसमें तो 2 नहीं है, इसमें है, इसमें, यानी कि 2 जो है इसका HCF नहीं होगा, 2 जो है HCF नहीं होगा। आगे चलते हैं, आगे चलिए देखिए, इसमें भी तो इसमें जो है 3 इंटू 3 है और इसमें जो है इसमें है 3 इंटू 2, इसमें 3 इंटू 3 है, इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें है, यानी कि कॉमन तो नहीं निकलेगा। यानी कि इस 3 इसमें 11 है, इसमें 11 है, इसमें 11 नहीं, यानी कि इसका भी HCF निकल गया 1। क्या निकल गया? इसका भी, इसमें कॉमन नहीं है, इसमें भी, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं, इसमें भी कॉमन नहीं निकला, ऐसा निकल गया। चलिए देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल। 72 फिर लेते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 और कुछ लें कि कॉमन में निकले। 88 का ले लें, 2 इंटू 2 इंटू 11, ठीक है। और यहाँ पर हम ले लें कुछ कॉमन के लिए 3 यहाँ पर ले लें हम ले लें 24, क्या ले लें? 24 ले लें। चलिए तो 2 दूना को 4, दूना को 8, 8 से लिख के 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। अब देखिए इसका HCF कैसे निकालोगी? HCF इसका 2 जो है इसमें जो है कितना बार आया? 3 बार आया है, 2 भी यहाँ पर 3 बार आया है, 2 यहाँ पर भी 3 बार आया है, यानी कि HCF इसका कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 2 इंटू 2 कितना आ गया? 8 HCF इसका, ठीक है। और देखिए एग्जाम्पल इसका, और एग्जाम्पल दिखाएं आप लोगों को कि ताकि क्लियर हो जाए। जैसे देखिए इस कोई एग्जाम्पल हम निकालें 42, तो 2 3 जा 6 और 7 हो जाएगा। और एग्जाम्पल जो है 21 का कर ले रहे हैं, 21 और 3 इंटू कितना? 7 कर लें, ठीक है। और इसका जो है कोई एग्जाम्पल लिख लें 3 इंटू 3 इंटू, हम अपने से बना रहे हैं, ठीक है, 3 इंटू 3, और ताकि आप लोगों को समझाने के लिए 3 इंटू 3 इंटू 7 और इंटू 7, तो 3 3 जा 9 और 9 में 49 का मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और 49 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 9 जा 81, 81 को 8 9 4 4 9 जा 36 40 44 441 यह है। यानी कि इसका हमको HCF निकालना है। आप लोगों के सामने 3 नंबर दी गई है, 42, 21 और 441। अब इसका जो है क्या करोगे, हम अब बनाए हैं, बैठाए हैं यहाँ पर ताकि कुछ आप लोगों को जो है समझ में आ जाए। 42 2 इंटू 42 को कैसे करोगे? प्राइम फैक्टर। इसका प्राइम फैक्टर करने का तरीका इस तरह से 42 लिख करके करोगे, तो 2 इंटू 3 इंटू 7, 21 का 3 इंटू 7, 441 का 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 में 7 7 जा कितना होगा? 49, तो 9 9 जा 81, 81 को जो है 1 हो जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा? 36, 36 और 8 40 44 हो जाएगा। तो यह हो गया। अब इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालने के लिए चलिए देखिए क्या करोगे। इसमें जो है अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो है इसमें एक बार आया है, इसमें 2 आया है, नहीं आया है, यानी कि 2 तो HCF होगा नहीं। अब आगे चलते हैं। इसमें 3 जो है कितने बार आया है? एक बार आया है। 3 जो इसमें कितने बार आया है? एक बार आया है। इसमें 3 कितने बार आया है? एक बार आया है। इसमें 3 कितने बार आया है? 2 बार आया है। यानी कि जो सबसे कम बार वाला आया है वही सब में क्या हो जाएगा? कॉमन, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3।
यहाँ से कॉमन हो गया। यहाँ पर 7 कितने बार आया है? एक बार। यहाँ पर 7 कितने बार आया है? एक बार। यहाँ पर 7 कितने बार आया है? 2 बार आया है। यानी कि एक बार वाला 7 भी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर 7 कॉमन हो जाएगा तो 3 7 जा कितना? 21। यह होता है आंसर। तो देखिए डिवीजन मेथड से हमको एचसीएफ नहीं निकालना है, हमको इसी मेथड से जो तुम्हारे सिलेबस में है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालना है। ओके, तो आज हो गया एलसीएम और एचसीएफ की बातें। तो कल हम लोग जो है इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और एचसीएफ और एलसीएम इससे देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी एंड आर.डी. शर्मा सब में दिए गए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ आप लोग करोगे। डिफरेंट प्रकार की बुक दी गई हैं क्योंकि जो है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है क्वेश्चन पूछने का टेक्निक अलग अलग है। तो इसको जो है आप लोग एनसीईआरटी, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा में जो क्वेश्चंस है एलसीएम और एचसीएफ 2 नंबर का एचसीएफ हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ कैसे करते हैं इसको आप लोग होमवर्क में करोगे। ओके, तो आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक। थैंक यू।